क्या आपने कभी यह सुना है कि जिसके पास धन, संपत्ति और ऐश्वर्य होता है, तो वास्तव में वही ईश्वर है। मतलब यह मान लिया जाता है कि ईश्वर कोई अलग या सर्वोच्च सत्ता नहीं है, बल्कि ऐश्वर्य का स्वामी ही ईश्वर है। और यहीं पर अक्सर हम उलझ जाते हैं, क्योंकि शब्दों के शाब्दिक अर्थ को पकड़कर हम यह मान लेते हैं कि शायद ईश्वर की पूरी अवधारणा इसी से समझी जा सकती है। तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऐश्वर्य का स्वामी ही ईश्वर है। यह सोच आखिर कहाँ अधूरी रह जाती है। नमस्कार, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी के लिए आप गुरु की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सामान्य तौर पर हम सभी बचपन से यह सुनते आए हैं कि ईश्वर एक सर्वशक्तिमान चेतन सत्ता है, जो इस संसार का कारण है और इस संसार को बनाता है और चलाता है। लेकिन कुछ लोग एक बिल्कुल अलग तर्क देते हैं। वे कहते हैं कि भाषा के सभी शब्द और परिभाषाएं मनुष्यों ने बनाई हैं और शब्दों के अर्थ भी गुणों के आधार पर मनुष्यों ने ही तय किए हैं। इसलिए ईश्वर शब्द को धार्मिक मान्यताओं से नहीं, बल्कि भाषा और शब्दकोश के अर्थ के आधार पर समझना चाहिए। और शब्दकोश के अनुसार ईश्वर शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य और स्वामी। मतलब ईश्वर का शाब्दिक अर्थ है ऐश्वर्य का स्वामी, और जो ऐश्वर्य का स्वामी है तो ऐश्वर्यवान होने के कारण वही ईश्वर है। इसी आधार पर आगे कहा जाता है कि आज के समय में ऐश्वर्य का अर्थ मुख्य रूप से धन, संपत्ति, सुख सुविधाएं, शक्ति और समृद्धि के रूप में लिया जाता है। इसलिए जो व्यक्ति धनवान है, सक्षम है, समृद्ध है, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली है, तो शब्दकोश के अनुसार वास्तविक अर्थ में वही ईश्वर है। और जिस व्यक्ति के पास जितना ऐश्वर्य है तो वह उतना ही ईश्वर है। जबकि इसके विपरीत जो व्यक्ति गरीब है, दूसरों पर निर्भर है और असमर्थ है, तो वह ईश्वर भी नहीं है। सरल शब्दों में समृद्ध व्यक्ति ईश्वर है, लेकिन गरीब व्यक्ति ईश्वर नहीं है। अब सुनने में तो यह बात पहली नजर में बड़ी व्यवहारिक और तार्किक लगती है, क्योंकि इसमें किसी अदृश्य या अज्ञात सत्ता को मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यहीं पर एक बुनियादी और गहरा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या सच में ऐश्वर्य का स्वामी यानी धनवान व्यक्ति ही ईश्वर है? और क्या शब्दकोश में दिए गए ईश्वर शब्द को आज तक गलत समझा गया था, या फिर ईश्वर की वास्तविक अवधारणा वही है जिसे पारंपरिक रूप से अभी तक माना जाता रहा है? तो देखिए, अगर हम व्याकरण के आधार पर ही ईश्वर शब्द को समझें तो ईश्वर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है ईश, जिसका अर्थ है स्वामी, और दूसरा शब्द है वर, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, सर्वोच्च या सबसे बड़ा। इस प्रकार ईश और वर इन दो शब्दों से मिलकर ईश्वर शब्द बना है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च स्वामी, सबसे बड़ा स्वामी या फिर सबका स्वामी। अब अगर हम इंसान को देखें तो इंसान धन का, संपत्ति का और संसाधनों का स्वामी तो होता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इंसान केवल सीमित चीजों का ही स्वामी होता है और सीमित समय के लिए ही होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति पूरी पृथ्वी का स्वामी नहीं है, कोई भी व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड का स्वामी नहीं है, और कोई भी व्यक्ति सब चीजों का स्वामी नहीं है। इस दृष्टि से देखें तो इंसान कुछ चीजों का स्वामी तो हो सकता है, लेकिन सब चीजों का स्वामी कभी नहीं हो सकता। जबकि परिभाषा के अनुसार ईश्वर कहा ही उसे जाता है जो सबका स्वामी हो और सबसे बड़ा स्वामी हो। इस कारण परिभाषा के अनुसार वास्तविक ईश्वर तो वही हो सकता है जो इस पूरे संसार का स्वामी हो, संसार के सब ऐश्वर्यों का स्वामी हो। लेकिन इंसान सीमित क्षमता होने के कारण इस कसौटी पर खरा नहीं उतर पाता। इसलिए सीमित ऐश्वर्य का स्वामी होने से इंसान को ईश्वर मानने की बात पूरी तरह जम नहीं पाती। मतलब शब्दकोश और व्याकरण दोनों के अनुसार ईश्वर होने की कसौटी केवल स्वामी होना नहीं है, बल्कि ईश्वर होने की कसौटी सबसे बड़ा स्वामी होना है, सबका स्वामी होना है। इसलिए इंसान छोटा मोटा स्वामी तो हो सकता है, पर इससे उसको ईश्वर मानने पर प्रश्न खड़े हो जाते हैं, और इस कारण धनवान और समृद्ध व्यक्ति को ईश्वर मानने की बात व्याकरण और शब्दकोश के आधार पर ही पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाती। अब यहाँ एक आपत्ति सामने आती है कि शास्त्रों में ईश्वर को कामना और इच्छा से रहित बताया गया है, यानी वह इच्छा ही नहीं कर सकता, तो उसे कुछ चाहिए भी नहीं, और जिसे कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर वह किसी चीज का स्वामी कैसे हो सकता है? क्योंकि स्वामी तो वही हो सकता है जो पाने की इच्छा करता है, और इच्छा मनुष्य करता है, इसलिए स्वामी भी मनुष्य ही है, और स्वामी होने के कारण ईश्वर भी मनुष्य होना चाहिए। तो देखिए, इसके उत्तर के लिए हमें यह समझना होगा कि पाने की कामना वही करता है जिसके पास कुछ कमी होती है, खाने की इच्छा वही करता है जो भूखा होता है, पर जिसका पेट भरा हो तो वह खाने की इच्छा भी नहीं करता। अब ध्यान दें,
कि शास्त्रों के अनुसार ईश्वर पूर्ण है और आनंद स्वरूप है। मतलब उसके पास स्वयं का पूर्ण ऐश्वर्य है, यानी उसके पास सब कुछ है और इसीलिए उसे कुछ नहीं चाहिए। यानी पूर्ण होने के कारण वह पाने की इच्छा नहीं करता। लेकिन अब यहाँ एक गहरी बात है और वो ये है कि जब ईश्वर के पास स्वयं का ही पूर्ण ऐश्वर्य है तो फिर सीधी सी बात है कि उस पूर्ण ऐश्वर्य का स्वामी भी स्वाभाविक रूप से वही है। मतलब मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए मनुष्य का स्वामित्व पाने या अर्जित करने पर निर्भर करता है, जबकि ईश्वर स्वयं में पूर्ण है, इसलिए ईश्वर का स्वामित्व स्वाभाविक होता है। समझने की गहरी बात यह भी है कि शास्त्रों के अनुसार ईश्वर संसार का रचनाकार भी है और यह एक सामान्य नियम है कि जो रचना करता है तो उसे उसका स्वामी माना जाता है। मतलब जो किसी चीज को बनाता है तो वही उसका स्वामी होता है। इसलिए संसार का रचनाकार होने के कारण स्वाभाविक रूप से ईश्वर को संसार का स्वामी माना जाता है। इसलिए ईश्वर का स्वामित्व पाने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसकी पूर्णता और उसकी रचनाकार होने की स्वाभाविक स्थिति पर आधारित है। इस दृष्टि से देखें तो ईश्वर में पाने की कामना से रहित होने को आधार बनाकर ईश्वर के स्वामित्व को नकारना यहाँ आकर कहीं न कहीं अधूरापन लगने लगता है। अब अगर यह सुनते हुए आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि बहुत कुछ सुनने समझने के बाद भी बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाती, तो ऐसे समय में अक्सर चीजों को थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत महसूस हो सकती है। अगर आप और गहराई से देखना चाहते हैं तो आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। वैसे हम यहाँ हर वीडियो में ऐसे ही जगहों को देखने की कोशिश करते हैं जहाँ समझ अधूरी रह जाती है, तो आप चाहें तो हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई समझ दी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।